तो बच्चों स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं फॉर्म को फिलअप, सीयूईटी का जो फॉर्म है फिलअप कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर बहुत मिस्टेक हो रही है, कुछ गलती ना हो क्या है, और कौन कौन सा कॉलेज चूज कर यूनिवर्सिटी का। तो सारा डिटेल हम अच्छे से बात करेंगे। और मैं यहाँ पे पहले ही सेटअप बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको इससे रेडी करके रखे रहना। इससे क्या फायदा होगा आपका, जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट करोगे तो उसमें आपका गैप नहीं होगा। गैप होता कभी कभी फॉर्म एरर हो जाता है जिससे करप्ट हो सकता है। फोटो का साइज कितना रखना है, फोटो का फॉर्मेट कौन सा रखना, रिजोल्यूशन कितना रखना सिग्नेचर का, और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जाने वाले कॉलेज में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में जाते समय ऑक्यूपेशन और सर्टिफिकेट इनकम इनकम सर्टिफिकेट का जो आपका 1 लाख 2 लाख होता है कितना रखना है, जिससे आपका स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन किया हूँ वीडियो में, कोई भी चीज मिस्टेक नहीं किया हूँ। यहाँ तक पेमेंट तक का भी गया हूँ मैं पूरा वीडियो को लेके। वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा मैं कि ऑक्यूपेशन और सर्टिफिकेट इनकम, कितना इनकम का अपने पापा का सर्टिफिकेट रखना है जिससे आपको बेनिफिट कॉलेज के समय बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले जल्दी से हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले करना क्या, आपको गूगल टाइप करना सीओटी सरकारी रिजल्ट, और सबसे पहला वाला लिंक को ओपन करने के बाद सबसे नीचे आना। ठीक है, नीचे आने पे सबसे जो नीचे वाला पार्ट होगा लिखा रहेगा वहां पे अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर करके सीधे आपको पेज पे भेज देगा। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे। अब सारी चीजें 3 स्टेप में फॉर्म भरने वाला, न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ से क्लिक करना। ठीक है, कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन है, कितना पैसा लगना है वो मैं भी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको। इतने पैसे लगने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रेडी करके रखने हैं। बाकी मैंने तो लिख दिया ऑलरेडी इतना केबी में। और बाकी यहाँ पे क्लिक हियर अगर नहीं होता तो वहाँ पे आप टिक कर देना, तभी यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड होगा। यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का आपको ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके ऐसे आपको ओटीपी आएगा, वहां से फिलअप कर देना। ओटीपी जैसे ही आएगा फिलअप करने के बाद वैलिडेट ओटीपी करके जैसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल आपको नॉर्मल डिटेल भरना है, कैंडिडेट का नाम वगैरह, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और यहाँ पे ध्यान रखना आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन विद फोटोग्राफ ही रखना। ठीक है, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड होता ही है। आधार कार्ड नंबर इसमें फिल कर देना पूरा डिटेल से। और ध्यान रखें कि आधार कार्ड नंबर फिल करते हुए कोई चीज, और यहाँ पे देखो पापा का नाम रख देना, वहाँ पे एड्रेस उत्तर प्रदेश मतलब जो भी आपका पिन कोड हो, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो, इन द केस बाद में यूज होता है। सेम एड्रेस रखना बिल्कुल, पासवर्ड जरूर याद रखना, और आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन तो बिल्कुल भूलना नहीं है। सारी डिटेल डाल के सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सारा रीचेक कर लेना। रीचेक करोगे तो आपका वो ध्यान रखें कि एग्जाम में कुछ भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए फॉर्म में। उसका तो ओके प्रोसीड करके यहाँ पे ईमेल ओ पे ओटीपी जाएगा जिसको आप वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई होते ही वहां पे आपका लिंक जाएगा, वहां से आपका दोनों चीज, आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। वहां से लॉगिन करके यहाँ पे आ जाना इस पे। यहाँ आने के बाद आपका सारा डिटेल एक बार और वेरीफाई कराएगा, ओके कराएगा। यहाँ पे डोमिसाइल उत्तर प्रदेश एड्रेस फिर से यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, मदर्स नेम चीजें फिर से और रिकन्फर्म कराता है सारी चीजें सही है कि नहीं, पेरेंट्स गार्जियंस का सारी चीजें ए टू जेड सब कुछ सही से डिटेल भरना, कोई भी चीज गलत ना हो, सब आपको पता है सारे डिटेल। ठीक है, एग्री करके सेव एंड आगे बढ़ जाना। उसके बाद ओके करने के बाद देखो यहाँ पे आपको बोला सब नो भर देना, सबको नो भर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है चीजों को ओके करना। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस पास्ड हो आप, 10th वाला जो है आपका 2022। उसके बाद यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट उत्तर प्रदेश, ये जहाँ आप कहाँ से किए हो आप, जहाँ से आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तो यूपी बोर्ड, रोल नंबर भी 10th का भर देना, पिन कोड जहाँ से किए हो आप वही डालना, अलग अलग नहीं डालना है। रिजल्ट सीजीपीए था तो ठीक है, और फिर से 12th में अपेयरिंग डालना। ओके, ये नहीं कि पास्ट, क्योंकि अभी आप 12th आप कर रहे होगे। बाकी वहां का भी डिटेल, कॉलेज का नाम, रोल नंबर सब सेव करके आगे बढ़ जाना फटाक से। ओके करके उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ध्यान रखना, इस चीज को आपको सिलेक्ट करने के दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी आपको लगता है वही सिलेक्ट करना। बाकी आप बताना, इस पे प्रॉपर वीडियो में बता दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। सेव करके यहाँ पे आगे बढ़ जाना। यहाँ पे क्या पेपर सारा जो आप पेपर दियो सारा पेपर एक टू जेड सिलेक्ट कर लेना है। हिंदी इंग्लिश तो रखना ही, बाकी जो आपका पेपर दियो 6 सब्जेक्ट का, बाकी किस किस मीडियम से रखे हो वो भी रख लेना, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी है। उसके बाद आगे बढ़ के ओके दबा देना। उसके बाद आपका सेंटर चॉइस है तो आप अपने हिसाब से रख लेना, उत्तर प्रदेश जहां पे आपको पास में लगता है ओके करके ये भी आगे बढ़ जाना। आगे बढ़े फोटोग्राफ्स की बात करें तो बीच की भी आपका साइट है जहां से आप साइज को मैनेज कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद फॉर्म ऐसा दिखेगा। यहाँ पे कंट्री कोड मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से सेंड ओटीपी आएगा, वहां ओटीपी को फिलअप करके मोबाइल का ओटीपी जो आता है यहाँ फिलअप करके यहाँ कैप्चा कोड डाल देना, वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखेगा, फिर कंप्लीट करके आप जाके सबमिट करोगे, फिर टिक करोगे सारे ऑप्शन को, तब
वेरीफाई फाइनल सबमिट होता है। उसके बाद आपका दिखाएगा कि हाँ आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इतना पैसा लग रहा है, इतना सरचार्ज पे नाउ पे करना। पे नाउ पे करने के बाद आपका सीधे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है पेमेंट का यूपीआई आईडी या कुछ भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट पापा का बनाना है वो मिनिमम 1 लाख से कम रखना, और पापा को ऑक्यूपेशन जो होता है उसको फार्मर ही रखना ऑक्यूपेशन में, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बाद में आपको स्कॉलरशिप मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, जिससे आपके कुछ मनी वगैरह बच जाएंगे। क्लियर है? 1 लाख से बिल्कुल कम होना चाहिए, तभी सारी चीजें होती हैं। बाकी अगर आप और भी चीजें जानना या फिर इसके सीओटी की तैयारी करना है तो उसके बारे में आप बता सकते हो, उसका अलग से मैं वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? बाकी और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हो। ठीक है? उसको मैं प्रॉपर बताऊंगा। और हाँ, फोटोज का साइज में अगर दिक्कत आ रही है आपको, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ईमेल पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, जिससे मैं वहां से कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूंगा इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे तुरंत बताना, जिससे मैं आपको सॉल्व कर सकूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।